और शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम के साथ खिलवाड़ है। शहर को ये लोग झोंकना चाहते मुसीबत में। के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ। लोग जो है मोमेंटम की सियासत कर रहे हैं। नहीं, शहरियान को लिए बगैर फैसला कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर बहरहाल फैसला सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। तो इसमें खतरनाक बात है। इन हालात में अगर इस पर सियासत हो रही होगी तो ये शहर के लिए और शहर में बढ़ते हुए मर्ज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं और खतरनाक। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि शुरू दिन से कोई प्लानिंग नहीं है। बड़े सारे इक़्तिदार और कारपोरेशन जो है ये सब लोगों को बुलाकर कोई बातचीत नहीं करती और इसी वजह से ये सारे हालात पैदा होते। जब आईडीपी की बिल्डिंग में काम शुरू करने की बात हुई, एजाज बेग साहब यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले वो खुद बोले कि यार वहाँ पर मत ले जाओ, वहाँ लोग नहीं जाएंगे और वो फेल हो जाएगा। मैं और वो खुद कई बार गए, मुफ्ती साहब भी ये बात बोले, मगर वो बात हमारी उस वक्त सुनी नहीं गई। जो इक़्तिदार में बैठे या वो जैसी प्लानिंग करते उस तरह से कामकाज किया गया। आज वो बिल्डिंग खाली करना पड़ी। हमारा ये बोलना है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब शहर पे आज तो मुसीबत है। हमारा ये बोलना है कि एक सही ढंग की प्लानिंग होना चाहिए और उसी सिलसिले में कल कमिश्नर के पास हम लोग गए थे। उसमें शहर के ज़िम्मेदार लोग थे, मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब थे, इसाक जर वाले साहब थे, उसके बाद तुम्हारा मजीद बखार वाले साहब थे, हनीफ सवाल साहब थे, मुफ्ती साहब थे, एजाज भाई थे, मैं था। हम लोगों ने उनको एक प्लानिंग दिया कि सबसे पहले तो मालेगांव में 4 हॉस्पिटल हैं सरकारी, तो एक हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ कोई मरीज़ नहीं है वहाँ आप उसको कोविड हॉस्पिटल कर दो 200 बेड का, और बाकी 3 हॉस्पिटल जो वार्डिया बंद है उसको नॉन कोविड कर दो, यानी आम इलाज के लिए, और वार्डिया हॉस्पिटल शुरू करो। ये सारी बातचीत हुई, मगर शासन और जो इंतज़ामिया और कारपोरेशन है वो फ़ौरन कोई एक्शन लेती नहीं। आज जीवन हॉस्पिटल को बंद करने की बात ऐसी है कि ये तो एक दकियानूसी सोच है। अब आसिफ भाई का भी क्या समझ आती, वो लेटर दे दिए कि जीवन हॉस्पिटल बंद करो। बोलना ये चाहिए था कि जीवन हॉस्पिटल में सहूलत दो। कोई जीवन हॉस्पिटल में जाने की वजह से मर रहा है ऐसा तो कोई मानने वाली बात ही नहीं है। वहाँ सहूलत नहीं होने की वजह से जो भी हालात पैदा हो रहे। कमी कहाँ है? कमी प्लानिंग की है। सब लोग, अब जैसे हमने बोले सिविल हॉस्पिटल कोविड के लिए शुरू करो, वहाँ 20-25 मरीज़ है, उसको तुम दूसरी तरफ शिफ्ट करो, तो उस पर आसिफ भाई की अना पे आ गया। वो बोले कि मैं कोई हाल में शुरू नहीं होने दूंगा। ये नेगेटिव बात है। तुम पॉजिटिव बोले वो शुरू करो और तुम आके बैठो कि यार वो खुद हमको बुला ले, हम एक पाँव पे उनके पास भी जाने के लिए राजी है कि यार देखो मेरे पास ये प्लान है, तुम्हारे पास क्या है, दोनों बैठ के बातचीत करें। मुफ्ती साहब को भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ, वो बुलाए, हम एक पाँव पे राजी है। और उनके पास अगर अच्छा प्लान है तो वो हम मान लेंगे, अगर हमारे पास कोई अच्छा प्लान है तो वो उन्होंने मानना। लेकिन ये कि बस अंधी मुखालफत करना, और इक़्तिदार में वो है कारपोरेशन, उनके पास है, दिखती बात है कि उनकी वहाँ चल रही और वही प्लानिंग कर रहे, मगर हमको क्यों नहीं बुलाते। हज हाउस के अंदर मेरी तजवीज़ पर बाकायदा मंजूरी मिली, मैं खड़े रह के उसको बनवा रहा हूँ कारपोरेशन के ज़रिए। और इसके अंदर कुछ लोग बोल रहे, बोले किराए का ले रहे। अरे वो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है, कोई किराया नहीं, मुफ्त। दिलावर हॉल कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है, कोई किराया नहीं लगने वाला है। कैंपस कारपोरेशन का है, सहूलत वहाँ पे मौजूद है। जो ऑक्सीजन के लिए, जो भी पंखे के लिए, बेड के लिए जो खर्चा हो गए तो करना है, शहर के फ़ायदे के लिए खर्चा करना है, वो किया जा रहा है। और आज आपने देखा कि सारा हॉस्पिटल आज कब्ज़े में लिया गया। सुबह रिलायबल ग्राउंड, आज कमिश्नर, मेयर और सब गए वहाँ पर, उनसे बात हो गई, उन्होंने देने का वादा कर लिया। तो जो टेंट वहाँ बनाए जा रहे हैं बाकायदा, वो टेंट इसके लिए कि फ्यूचर के अंदर WHO ये बोलता है, गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट है कि मज़ीद बढ़ेंगे पेशेंट,
तो इसके लिए हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगी। तो इसके लिए एक जगह पर, एक या दो जगह, एक जगह पॉजिटिव पेशेंट जो अच्छे हो गए वहाँ पर उनको खाना नाश्ता, उनको पलंग, ऑक्सीजन, मुकम्मल सहूलत दे के एक टेंट में एक ही जगह पे रखा जाए, और दूसरा जो होगा जिनको ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी वो टेंट बनाया जाएगा। तो ये पैसा हुकूमत दे रही है, पाठ पुरावा हम लोग कर रहे हैं। तो ये आने के बाद में आज मुंबई में भी टेंट बन रहे हैं, थाना में बन रहे हैं, विरार वसई में बन रहे हैं, और कई शहरों के अंदर ये बना के इस तरीके का काम चल रहा है। अगर ये काम हो रहा है तो शहर की भलाई के लिए हो रहा है, ये कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अंदर सबको साथ आना चाहिए। ये मुखालफत करना असल में ये नाकाम हो चुके। ये शहर की आवाम ने इनसे इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, और शहर ने इनका कितनी हैसियत हुकूमत में है ये शहर ने देख चुका है। उसके बावजूद भी मैं आज अगर मुखालफत कर रहा तो पहल मैंने नहीं किया, पहल सामने से हुई, हम पे इल्ज़ामात लगाए गए। इसके लिए आज शहर की आवाम के सामने आप लोगों के ज़रिए ये सब सच्चाई को लाना ज़रूरी था, और मैं ला रहा हूँ। कोरोना वायरस के बाद से शहर में जो सूरत हाल पैदा हुई वो नहायत संगीन सूरत हाल थी। अचानक से मालेगांव शहर में 8 अप्रैल को 5 पॉजिटिव केसेस पाए गए, और उसके बाद हर रोज़ मरीज़ों की तादाद दुगनी होती जा रही है। ऐसे में शहर जो है एक संगीन सूरत हाल का जो है सामना कर रहा है। अचानक से इतने सारे मरीज़ आने की वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। 5 पेशेंट आने के बाद जीवन हॉस्पिटल को हमने फ़ौरन जो है एक्वायर किया, यानी हमने मुराद कॉरपोरेशन ने फ़ौरन एक्वायर किया, और उसके बाद जो है सिविल हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाकर वहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया। अचानक से रोज़ बरोज़ मरीज़ों की तादाद दुगनी होने से शहर में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मरीज़ों को अब रखा कहाँ जाए। फिर 11,000 जो कॉलोनी है HSDP कॉलोनी, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। मालेगांव हाई स्कूल में जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स के जो रिलेटिव्स थे उनको रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। जीवन हॉस्पिटल जो था ये हमारे पास एक DCH था, जहाँ पर हम कोविड प्लस जो भी क्रिटिकल डिजीज़ वाले पेशेंट्स आते थे उनका वहाँ पर इलाज किया जाता था। यकीनन यकायक हालात से पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी वो संगीन थी, और जीवन में हम मानते हैं कि शुरुआत में लवाज़िमात नहीं थी, जो होना चाहिए था वो लवाज़िमात नहीं थे, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे पेशेंट्स आते जा रहे थे, जैसे जैसे हमारी ज़रूरियात थी वहाँ पर तिब्बी, वो सहूलियात वहाँ पर मुहैया कराई गई। वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए, वहाँ पे पाइप्स बढ़ाए गए, सी पाइप बढ़ाए गए, जो सेंट्रल जो O2 लाइन थी वो डाली गई, और उसके बाद उसको तकरीबन पूरी तरीके से जो है जदीद उससे आरास्ता व पैरास्ता कर लिया गया। और उसके बाद वहाँ पर ऐसा हुआ कि शहर में जो था इस मर्ज को लेकर जो थी एक गलत फहमी पहले से फैली हुई थी। लोग जो मर्ज को जो हद से ज़्यादा जब बढ़ जा रहा था, जब जीवन हॉस्पिटल की जानिब लेकर जा रहे थे या जीवन हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, जब लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा था, लोगों का बुखार 104 105 से बढ़कर मेनिंजाइटिस की सूरत इख्तियार कर ले रहा था, उस वक्त उसके बाद वहाँ पर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जाता था तो ऐसे पेशेंट को क्लिनिकली मैनेज करने में बहुत तकलीफ आती थी, और वो उसमें मैनेज नहीं हो पाने की सूरत में है कैजुअलिटीज़ होती थी। लेकिन आप ये भी देखो कि जितना परसेंटेज वहाँ पर कैजुअलिटीज़ का है उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है पेशेंट के रिकवर होने का है, और ऐसे पेशेंट्स वहाँ पर रिकवर हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 70 से ज़्यादा साल की उम्र के लोग ये वायरस को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो शुगर के पेशेंट है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट के पेशेंट है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ जो पेशेंट्स हैं जिनकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मुश्ताक नज़ीर साहब है, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है, इलियास वसीम सिद्दीकी साहब है, उनके लड़के जो है हमारे एजाज सिद्दीकी साहब है, अब अब्दुल बासित कादरी सर है। ये जो लोग हैं ये 65-70 साल और प्लस दूसरी डिजीज़ से भी ये लोग
दूसरे एक मर्ज के भी ये लोग पेशेंट थे, ये शुगर के पेशेंट हैं, कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं, दूसरों कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है। वो तमाम लोग बर वक्त वहाँ पर पहुँचे, उनको तिब्बी जो है सहूलत मिली, तिब्बी जो है वो वहाँ पर उनको इलाज मिला और फिर वो जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होकर आज क्वारंटाइन सेंटर से रिलीज हो गया। आज ज़रूरत नहीं है कि हमको जीवन का सेंटर ख़त्म करने की, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप मुझे बहैसियत एक डॉक्टर पूछेंगे और एक जिम्मेदार के पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जीवन हॉस्पिटल आज हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस पर सियासत कर रहा होगा तो ये शहर के लिए इंतहाई यानी ख़तरनाक बात है। इन हालात में अगर इस पर सियासत हो रही होगी तो ये शहर के लिए और शहर में बढ़ते हुए मर्ज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं और ख़तरनाक। अगर आपके पास देखो बात ऐसी है, कुछ लोग विरोध क्या कर रहे हैं कि किट दो, 75,000 किट भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकसीम कर दी, तो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों नहीं? यही सवाल है ना, बराबर। अगर आपके पास 2 मिनट होगा तो मैं आपको, ये मेरी बात हुई है 8 बजे कमिश्नर भिवंडी से, तुमको मैं दे देता है ना। इन्होंने एकदम क्लियर बोले कि 75,000 किट खाने पीने का सामान की हमने नहीं बांटे हैं, ऐसा कोई तरतूत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने गवर्नमेंट से चावल मांगा, 50 एनजीओ को तैयार किया और एनजीओ के मार्फत कमिश्नर स्कूल बोर्ड के वहाँ के टीचर्स, एनजीओ, कॉरपोरेटर और गवर्नमेंट का अनाज, और जब गवर्नमेंट का अनाज खत्म हो तो कॉरपोरेशन ने वो अनाज पैसा मिलाकर वहाँ की आवाम को वो लोग खाना पकाकर पैकिंग करके दे रहे हैं। और हमने भी वही तजवीज़ 2 दिन पहले तो दे दिए थे, कल मीटिंग कल या परसों में, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोलेंगे किट दो तो वो है नहीं, वो जिसका हवाला दे रहे मैंने उनसे आज बात कर लिया, तुमको भी मैं दे देता हूँ। तो बोलने का मतलब अच्छे काम को मुखालफत करना, गुमराह करना, सियासत करना और गरीबों के जाने वाला निवाला छीनना हमेशा इन लोगों का काम रहा है। मैं तो ये भी बोलूँगा कि कुछ सियासी पार्टियों ने फ़ोटो छापकर बाकायदा किट बनाकर तकसीम की, वो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, जो यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को जो आंगनवाड़ी चलती है वो पूरी किट आई हुई थी, वो किट नहीं बांटते हुए ये सियासी इस्तेमाल किया गया। मैं इसकी भी इंक्वायरी का लेटर दे रहा हूँ। तो हम लोग नियत साफ़ है, शहर की आवाम के लिए हम लोग ज़रूर उसके ऊपर भी अमल करके हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। प्रैक्टिकल कोई ज़मीन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई ज़मीन के ऊपर अगर आगे फील्ड पे काम करेगा इंशाल्लाह ताला सबको फैज़ पहुँचेगा। कोई फील्ड के ऊपर काम करने तैयार नहीं है। जैसे अभी मुस्तकीम भाई ने पहले 11,000 खोली का सबसे पहले विरोध मैंने किया कि यार वहाँ पर मत लेके जाओ, वहाँ पर लेके जाने के बाद कुत्ते से बदतर ज़िंदगी हो गई लोगों की। लोग रो रहे थे, अपना वीडियो बना के डाल रहे थे। हालात इस तरीके संगीन है कि कोई तरीके से अगर सब मिल के फील्ड के ऊपर काम करेंगे। मेरे हाथ में भी एक न्यूज़ल है, मैं न्यूज़ल लेने के लिए आया था, एक आदमी को न्यूज़ल लग रहा था सिलेंडर के लिए, मैं अभी ढूंढ के गांव में से ले आके उनको न्यूज़ल दूंगा। मैं फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेमोरेंडम देना और बोल वचन देने का काम मैं नहीं करता, मैं ज़मीन पे जाके काम कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।